नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन की सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर कैटेगरी की एक और नई वल्नरेबिलिटी को प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि बग बाउंटी एथिकल हैकिंग की वीडियोस आपको मिलती रहे और आप बग बाउंटी एथिकल हैकिंग सीखते रहें। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं आज की वल्नरेबिलिटी को। तो चलिए दोस्तों, एक और बार आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम एक और नई वल्नरेबिलिटी को सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि वो वल्नरेबिलिटी क्या होती है। तो आज की हमारी जो वल्नरेबिलिटी है उसका नाम है पूडल वल्नरेबिलिटी, या फिर हम उसे पूडल अटैक भी कह सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसका नाम लिखा है पूडल अटैक, और उसका अगर हम फुल फॉर्म देखें तो ये होता है कि पैडिंग ओरेकल ऑन डाउनग्रेडेड लेगेसी एनक्रिप्शन। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक एनक्रिप्शन से रिलेटेड, यानी कि टीएलएस एसएसएल के एनक्रिप्शन से रिलेटेड ही ये वल्नरेबिलिटी है। इसे भी मैन इन द मिडल अटैक करके ही परफॉर्म किया जाता है और इसे फाइंड आउट भी किया जाता है सबसे पहले। उसके बाद उसमें जो भी वल्नरेबिलिटी अगर है तो हम उसे एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूडल वल्नरेबिलिटी एक्चुअली वर्क कैसे करती है, ये हमारे मन में सवाल उठता है कि ये पूडल वल्नरेबिलिटी है क्या, ये एक्चुअली में वर्क कैसे करती है। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। उसके बारे में मैं आपको समझाने के लिए एक इमेज दिखाता हूँ। इमेज के ऊपर से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये पूडल वल्नरेबिलिटी होती क्या है और ये बैकएंड में एक्चुअली में कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं इमेज आपके लिए लेके आया हूँ। ये देखिए, ये इमेज में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा इस इमेज से कि ये वल्नरेबिलिटी कैसे वर्क करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले पूडल का जो फुल फॉर्म है वो है कि पैडिंग ओरेकल अटैक ऑन एसएसएल 3.0 विथ MITM डाउनग्रेडेड। ठीक है, तो MITM की मदद से, यानी कि मैन इन द मिडल अटैक की मदद से SSL 3.0 को डाउनग्रेड करके, यानी कि जो एनक्रिप्शन अल्गोरिदम्स यूज हो रहे हैं क्लाइंट और सर्वर के बीच में, उनको डाउनग्रेड करके, क्योंकि ताकि उसे आसानी से डिक्रिप्ट किया जा सके, इसलिए उसे डाउनग्रेड करके उसके जो ट्रैफिक है उसे मैन इन द मिडल अटैक करके कैप्चर किया जाता है और उसके बाद उस ट्रैफिक को डिक्रिप्ट करके उसे रीड किया जाता है। तो यहाँ पे सिनारियो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला ये सिनारियो है और दूसरा सिनेरियो ये है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले ये देखिए, ये क्लाइंट है और ये जो है वो हमारा सर्वर है। ठीक है, तो क्लाइंट यहाँ पे क्या करता है कि माय क्रेडिट कार्ड इज सेफ, दे यूज एनक्रिप्शन। ठीक है, तो क्लाइंट जब सर्वर से कनेक्ट करता है तो उसे लगता है कि मेरी जो इंफॉर्मेशन है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन या फिर यूज़र क्रेडेंशियल की इंफॉर्मेशन या और भी कोई जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन या पर्सनल डेटा है, वो सारा सर्वर के ऊपर या फिर जब ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है, क्लाइंट से सर्वर के ऊपर ट्रांसमिट हो रहा है, तब सेफ है क्योंकि वो लोग एनक्रिप्शन का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि सर्वर जो है वो एनक्रिप्शन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो सर्वर है उसे भी क्या लगता है कि कस्टमर्स क्रेडिट कार्ड इज सेफ, वी आर यूजिंग स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन। यहाँ पे सर्वर को भी लगता है कि क्योंकि हम लोग ट्रांसमिशन के दौरान एक स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन एल्गोरिदम का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए जो भी क्लाइंट के डेटा है, क्लाइंट का जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास और ट्रांसमिशन के दौरान पूरी सेफ है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है कि सर्वर को लगता है कि मैं यहाँ पे TLS 1.2, 1.1 या 1.0 यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे जो सारा डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो सारा एक्चुअली में सेफ है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि ये जो अटैकर है वो क्या करता है कि मान लीजिए यहाँ पे चारों चार जो एनक्रिप्शन टाइप्स हैं, यानी कि TLS 1.0, 1, 2 और SSL भी वहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो अटैकर क्या करता है कि जब क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वहाँ से वो डेटा को इंटरसेप्ट करता है, यानी कि वो डेटा को कैप्चर करता है, ये देखिए यहाँ पे, और उस डेटा को कैप्चर करने के बाद ये जो एनक्रिप्शन है उसे वो डाउनग्रेड कर देता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे बैकएंड में एक्चुअली में ये 4 एनक्रिप्शन चल रहे हैं, तो उसमें से अगर मान लीजिए डेटा एक्चुअली में जा रहा है TLS 1.1 से, तो वो
अटैकर क्या करता है कि उसे डाउनग्रेड कर देता है और उसे SSL 3.0 से रिक्वेस्ट करवाता है, ताकि जब वो डेटा कैप्चर करे, जब अटैकर डेटा कैप्चर करे तो उसे वो आसानी से डिक्रिप्ट कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे अटैकर ने क्या किया कि ये जो डेटा है उसका ट्रांसमिशन डाउनग्रेड कर दिया। अब यहाँ पे ट्रांसमिशन डाउनग्रेड हो जाने की वजह से ये क्या होता है कि SSL 3.0 का ट्रैफिक जो होता है वो वीक हो जाता है, यानी कि वीक एन्क्रिप्शन यूज करने लगता है, और उसी एन्क्रिप्शन का जो वीकनेस है उसको यूज करके SSL 3.0 के थ्रू जो सर्वर से क्लाइंट के ऊपर रिस्पॉन्स जाता है, उस रिस्पॉन्स को फिर से जो अटैकर है वो उसे कैप्चर करता है साइड चैनल अटैक से, यानी कि उसे भी वो अटैकर जो है वो कैप्चर करता है, और उसके अंदर जो भी यूजर है और जो भी सर्वर है उसका बहुत सारा डेटा, कॉन्फिडेंशियल डेटा या बहुत सारी फाइनेंशियल रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो सारी पास होती है, तो वो सारा डेटा वो कैप्चर कर लेता है और एक अटैक परफॉर्म कर लेता है, जिसे हम कहते हैं पूडल अटैक। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा है फ्रॉम एन एडजेसेंट नेटवर्क आई कैन डिकोड द इंटरसेप्टेड SSL 3.0 कम्युनिकेशन एंड विथ दैट आई कैन। तो अटैकर यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो मैंने 3.0 कम्युनिकेशन को मैंने कैप्चर किया है और उसे डिक्रिप्ट करूंगा तो मुझे क्या क्या मिल सकता है। तो हाईजैक सेशन, यानी कि यूजर का जो सेशन है सर्वर के ऊपर जो चल रहा है उसे हाईजैक कर सकता हूं, यानी कि एज अ यूजर एक अटैकर जो है वो पूरी तरीके से लॉगिन कर सकता है, उस यूजर का जो अकाउंट है वो पूरी तरीके से यूज कर सकता है। उसके बाद और क्या कर सकता है कि लॉगिन एज ए अनदर यूजर, यानी कि उस जो यूजर है उसका क्रेडेंशियल ले सकता है, और अटैकर एज अ वो यूजर जो है, जो जेन्युइन यूजर, उसका अकाउंट लॉगिन कर सकता है, उसे यूज कर सकता है। और तीसरा कर सकता है कि रीड द कॉन्फिडेंशियल एंड क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन क्या हुई, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का डेटा, डेबिट कार्ड का डेटा, और भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जैसे कि बैंक अकाउंट के नंबर वगैरह, या फिर उस वेबसाइट पे जो डेटा पड़ा है जैसे कि एड्रेस मान लीजिए, फ़ोन नंबर मान लीजिए, ईमेल आईडी मान लीजिए, बाकी और कोई डेटा पड़ा है, यूज़र नेम और पासवर्ड जो पड़े हैं वो मान लीजिए, वो सारी डिटेल्स वो अटैकर यहाँ पे पा सकता है। ठीक है, ये पूडल अटैक के मदद से। अब इस पूडल अटैक की एक CVE है, तो CVE है 2014-3566। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो पूडल अटैक है वो बैकएंड में कैसे परफॉर्म होता है, कैसे क्या होता है, वो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे लिखा है देखिए एक चीज कि सर्वर इज कंपेटेबल विथ SSL 3.0 रनिंग, यानी कि अगर मान लीजिए कोई सर्वर के ऊपर TLS चल रहा है, TLS 1.0 चल रहा है या 1.1 चल रहा है, या फिर मान लीजिए TLS 1.2 भी चल रहा है, लेकिन अगर सर्वर SSL 3.0 को कंपेटेबल है और SSL 3.0 उस पर रनिंग है, तो यहाँ पे कोई भी अगर अटैकर आता है और डेटा को इंटरसेप्ट करता है और उस जो एनक्रिप्शन है, अल्गोरिदम है, उसे डाउनग्रेड कर देता है अटैक करके, SSL 3.0 पे ला देता है, और फिर उस डेटा को अगर वो इंटरसेप्ट करता है तो वो उसे आसानी से डिक्रिप्ट कर पाएगा और उस डेटा को वो आसानी से रीड कर पाएगा। ठीक है, तो ये एक पूरा फंडा होता है पूडल अटैक के पीछे। तो पूडल अटैक ऐसे परफॉर्म होता है, और अगर आपको पूडल वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी है किसी वेबसाइट के अंदर, किसी सर्वर के ऊपर, तो कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे ये देखिए, पूडल अटैक को अगर आपको फाइंड करना है तो Nmap के अंदर 2-3 स्क्रिप्ट्स हैं। पहली तो एक स्क्रिप्ट है SSL-Poodle। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट आप यूज कर सकते हैं ऐसे Nmap के ऊपर और फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी जो सर्वर है या फिर वेबसाइट है वो पूडल अटैक से वल्नरेबल है या नहीं। दूसरी एक स्क्रिप्ट Nmap के अंदर है, वो है SSL-Enum Ciphers। ठीक है, तो ये जो स्क्रिप्ट्स हैं उनका यूज करके आप कोई भी सर्वर के ऊपर पूडल वल्नरेबिलिटी मौजूद है या नहीं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपको Nmap से नहीं करना है तो आप मेटास्प्लॉइट जैसे टूल्स हैं उनका भी यूज कर सकते हैं। मेटास्प्लॉइट के अंदर एक ऑक्सिलरी है जिसका नाम है HTTP SSL/TLS वर्जन डिटेक्शन। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख के रखा है HTTP SSL/TLS वर्जन डिटेक्शन पूडल स्कैनर करके जो ऑक्सिलरी है, उस ऑक्सिलरी का यूज करके आप इस वल्नरेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं।
अगर आपको जानना है कि कैसे ये ऑक्सिलरी आप यूज़ करते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको जानना है कि कैसे मेटास्प्लॉइट के अंदर किसी ऑक्सिलरी का यूज़ करते हैं, तो मैं आपको उसके ऊपर एक वीडियो बना के दे दूंगा ताकि आप सीख सकें मेटास्प्लॉइट भी। जैसे मैंने आपको बर्ब शूट सिखाया है वो मेटास्प्लॉइट भी मैं आपको सिखाने के लिए रेडी हूँ। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस पूडल वल्नरेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया, आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि पूडल वल्नरेबिलिटी या फिर पूडल अटैक कैसे काम करता है। तो अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ। इस टास्क में आपको करना क्या है कि बी वेब के ऊपर जो भी सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर के अंदर पूडल वल्नरेबिलिटी वाला जो सेक्शन है, पूडल वल्नरेबिलिटी जो पेज है, वहां पे जाना है और आपको ये पूडल वल्नरेबिलिटी इस पेज के ऊपर है या नहीं वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने पेज खोल के रखा है पूडल वल्नरेबिलिटी का। यहाँ पे लिखा है कि द वेब सर्वर इज वल्नरेबल टू द पूडल अटैक, ठीक है। और इफ द डिसेबलिंग SSL वर्जन 3 इज नॉट एन ऑप्शन देन कंसिडर इम्प्लीमेंटिंग TLS फॉल बैक SCSV, ठीक है। मोर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो पूडल अटैक के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई है, एक PDF दी गई है जिसमें पूडल अटैक की पूरी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं इसे, और आपको यहाँ पे जाके इस पेज पे के ऊपर जाके Nmap के थ्रू या फिर मेटास्प्लॉइट के थ्रू या फिर मान लीजिए आप कोई और टूल यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि आप एक्यूनेटिक्स स्कैनर यूज़ करना चाहते हैं इस वल्नरेबिलिटी को फाइंड करने के लिए, तो आप ज़रूर उन टूल्स को, Nmap को या मेटास्प्लॉइट को या जो भी आपका फेवरेट स्कैनर है उससे इस वल्नरेबिलिटी को इस पेज के ऊपर फाइंड कीजिए और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपने सक्सेसफुली इस वल्नरेबिलिटी को फाइंड किया या नहीं किया, ठीक है। और अगर आपको कुछ तकलीफ होती है, आपको कुछ डिफिकल्टी होती है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, या फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे। इंस्टाग्राम आईडी मैं आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से जाके इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कीजिएगा और मैं आपको और भी जो भी हेल्प चाहिए रहेगी वो मैं आपको कर दूंगा वहां पे, ठीक है। तो आई होप कि आपको पूडल वल्नरेबिलिटी के बारे में समझ में आ गया होगा और आप इस पूडल वल्नरेबिलिटी को बी वेब के अंदर जरूर ट्राई करेंगे और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वल्नरेबिलिटी को लेके। बी वेब को हम और भी आगे बढ़ाएंगे और भी नई वल्नरेबिलिटीज जो हैं वो सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वल्नरेबिलिटी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको आज मैंने जो भी प्रैक्टिकली वल्नरेबिलिटी सिखाई है, कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं उसे, वो आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी बग बाउंटी एथिकल हैकिंग प्रैक्टिकली सीख सकें। और दोस्तों, अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारी चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल है, आपके कोई कमेंट है या फिर कोई सजेशन है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में प्रैक्टिकल बेस्ड एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।